आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूँ। जो ख्वाब सके हैं मन में वो तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। जो कर्म मिला हमें करने को वो तो नायक करिश्मा है। ये शब्द नहीं दुनिया में कह पाए इसकी महिमा है। जो आपके बोध की ताकत है, परमात्मा के इस तोहफे को मैं आपको लुटाने आया हूँ। जो राह जीवन से चल जाए, खुशियों की राहों से बच जाए, उसे तुम्हें सुझाने आया हूँ, तुम्हें सुझाने आया हूँ। एक और बात बता दूं, सभी जहाँ कहीं लोग स्टेज के पास में पहुंचे और एक वाले भैया मेरी कहीं से भी आवाज सुन रहे थे, स्टेज के पास में पहुंचे, काफी समय से बता रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में, गड़गड़ाहट के साथ में आपके बीच में कुछ ही पल में माननीय केडीए साहब और मेघनाथ सिंह जी बताने वाले हैं। ताली की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिवादन वंदना और स्वागत। चुराने में न लगाओ, काबिलियत है तुमने तो औरों को आबाद बनाओ। ताकत के जोर पे कोई बड़ा नहीं बनता है, दूसरों की दुआओं से ही पुष्प खिलता है, पुष्प खिलता है। इस पावन बेड़ा पर आप सभी
का एक बार तहे दिल से पधारे हुए सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन। सदे रहेंगे बार बार दंडवत आपको प्रणाम। आपको इस स्टेज को थोड़ा सा खाली कर दो। आपको बार बार आपकी व्यवस्था है, आप सबका, आप जानते हो, आप सभी एक आज की समय में आप सभी को गोपाल हम घोषित करते हैं। आप सब गोपाल हो। आप सभी एक और कारण निवेदन बता दूं, थोड़ा स्टेज में थोड़ी नीचे प्रॉब्लम है। आप सभी का निवेदन नीचे खत्म हुई बेकरारी, खत्म हुआ इंतजार, वो घड़ी आ गई। बढ़ रहे कदम धीरे धीरे ताली बजाकर स्वागत गोपाल गुजरेगा। स्टेज को आमंत्रित है चमनगौर ब्राह्मण समाज के युवा नेता केदार जी। लीजिए से अनुरोध करता हूं इंतजार के वो घड़ियां पूरी हो गई। इस मंच के ऊपर आपका चेहरा, आपका लाडला, आप और बाकी के सभी स्टेज पे साइड में रहे भाई। सभी का हाथ जोड़ के करते निवेदन। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आपके लाडले चहेते भाई गोपाल गुजर आपके बीच में पधार चुके हैं। ये लीजिए आपका गोपाल आपके सामने। दोस्तों ये मंच स्टेज पे एक मिनट प्लीज अरे ये जो मंच के ऊपर जो सही नौजवान आ गए इनसे निवेदन करके मंच के नीचे आ जाओ यार। मंच के नीचे आ जाओ, मंच के नीचे आइए दोस्तों, मंच के नीचे आओ प्लीज। नो 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 नहीं, आपको उतरना पड़ेगा बॉस भाई, उतरना पड़ेगा। एक बार उतर दो यार। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक बार आप मंच पर आ जाएं। बेटो भाई साहब, मीडिया वाले सब जानते हैं यार। नहीं यार वीडियो बना बेटो जरूर जगह देख सारी दूर आ रे, दूर आ। अरे यार मीडिया की बात चल रही है। आप लोगों को ये शायद दिख रहा है कि मालपुरा और टोडाराची की जनता ने बदलाव का मानस बना लिया है। काफ़ी पिछले सालों से ओबीसी वर्ग, शोषित वर्ग, गरीब तबके के लोग जो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, एक तरफ एक सामुदायिक वजह से लोग काफ़ी पीड़ित है और जनता ने भी मानस बना लिया कि इसको बदलाव करेंगे। मालपुरा की जनता और टोडाराची की जनता, इन्होंने कहीं को यहाँ से भेज दिया, बाहर के लोग आए उनको भी भेज दिया। जनता काफ़ी समझदार है और यहाँ का जो युवक है वो इस बात को समझ चुका कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बदलाव से ही उनका जीवन बन सकता है। क्योंकि एक समुदाय में ये लोग राजनीतिक से बहुत बाहुल्य है, राजनीतिक में, प्रशासनिक में, न्यायिक सेवा में जहाँ भी जगह होती है ये साम दाम दंड भेद करके अपना हक ले लेते हैं। और हमारी जो जाते हैं, पिछड़ी वर्ग जो जाते हैं, शोषित है, गरीब है, सभी कौम के लोग वो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपनी बात मानस बना लिया कि मालपुरा का बदलाव जरूरी है। क्या लग रहा है कि तो फरमान बना लिया यार भगवान जाने मत तो शौक हमें मीटिंग में खाना खाई बनाए। अरे तो भाई लोगों 10 साल को हिसाब में पूछो। मैं विशेष तौर पर राजपूत समाज में कहना चाहूंगा आपके सबसे ज्यादा वोट दीजिए। अपनी गति जब होएगी, जब एक राजपूत कम से कम 5 आदमियों को अपना दोस्त बनाए और ऐसे दोस्त जो उसके दुख में काम आए और सुख में मजे वाले। अब 5 आदमियों की आवश्यकता कैसे पड़ी? एक मेरे को नहीं, एक राजपूत समाज को नहीं, आप सबको। आदमी के स्वर्गवास होने के बाद 5 चाहिए। एक नाई चाहिए, एक ब्राह्मण चाहिए, एक कुमार चाहिए, एक हाथी चाहिए, एक वाल्मीकि समाज का आदमी चाहिए और 4 कांतिये भी चाहिए। अगर गति भी पूरी नहीं होती तो आप सब एक दूसरे मिलके बहनों से, माताओं से कहना, आप भी आपके 5-5 घर भाई बनाओ। जैसे मेरे घरवाली ने 5-5, 6-6 भाई बना रखे हैं।
मेरे घरवाली के जाट भी भाई है, गुजर, हनुमान गुजर, जो हमारे 20 साल से काम कर रहा है हमारे साथ में। हमारे डाकोत भी है, हमारा नाई भी है, हमारा माड़ी भी है, सब धर्म भाई है। ये धर्म भाई इस कारण बनाए जाते थे क्योंकि पुराने जमाने में सुख दुख में काम आने के लिए 5 भाई, दूसरे सके भाई नहीं हो तो दूसरे 5 भाई हर औरत बनाया करती थी, तो हर औरतें को बनाओ। मुसलमान भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीजेपी ने तो आपको फेंक दिया टॉयलेट पेपर की तरह, और कांग्रेस भी आपको टॉयलेट पेपर समझ रही है। मतलब समझे, एक टॉयलेट पेपर होता है, एक टिश्यू पेपर होता है। उनको पता लग गया कि ये जाएंगे कहां, हमें देंगे वोट, तो आप जिन जंजीरों से बंधे हो उन जंजीरों से बाहर निकल जाओ। जैसे इस बार हमारा राजपूत समाज बीजेपी छोड़ के इस बार गोपाल, ठीक है, मैं इनका बड़ा आभारी हूं। तो आप अपने मुसलमानों में बोलो, ठीक है, अपन सब आजाद भारतीय नागरिक हैं, तो गुलामी में नहीं रहना, एक सोच ले रहना। अब कारण बताऊं आपको, बोल रहा हूं, आपके खेत के अंदर ये अंग्रेजी बबूला पसंद करते हो क्या? नहीं, उखाड़ के फेंक देते हो। इस प्रकार इस बीजेपी और कांग्रेस की टिकटे वालों को उखाड़ के फेंक दो। दूसरी बात, खेत में बाग लगाते हो, किसी बाग के अंदर 4 पेड़ों में 5 पेड़ों में कीड़ा लग जाए या दिमाग लग, उखाड़ के फेंकते नहीं फेंकते हो, उसी जगह नया लगाते हो। तो अब इस बार आपको नया लगाना है, इनके कीड़ा लग गया। और दूसरी बात बहुत खतरनाक, इस बार जिता के भेज दिया, ठीक है, तो कोरोना, भोपाल को जिता दो, ये कोरोना खत्म हो जाएगा। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों कोरोना के मरीज हैं, इनके पास में चले गए ना तो वो एक दिन देखने पड़ जाएंगे, तो 2.5 साल पहले देखे थे, 3 साल पहले। इसलिए इस बार आपसे हाथ जोड़ की विनती है, हर एक व्यक्ति 5 दोस्त बनाए, 5 दोस्तों को लेके सुबह 7 बजे ठपाठप भेज दो। तो एक हमारे गंगानगर साइड के अंदर एक नारा लगता है, वो नारा दे दो, फिर चलो मैं, ठीक है। हमारे पंजाबी बोलते हैं बल्ले बल्ले, मतलब बहुत समझे, बल्ले बल्ले का मतलब है, हाँ जा, हाँ, मतलब जब ढोल बजता है नाचने लग जाते हैं, बल्ले बल्ले करते ऐसे, ठीक है। तो गोपाल भैया तो है बल्ले बल्ले, और बीजेपी कांग्रेस है थल्ले थल्ले, मतलब नीचे रहेंगे, ऊपर ही रहेगा। गोपाल भैया बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजनीति, ये टिकट, ये सिलाई मशीन अब मेरी नहीं है, ये आपकी छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। मैं आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे पता है क्या पीड़ा है, गरीब अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है। मैंने फार्म भरा, फार्म लगा दिया है, सिलाई मशीन चुनाव का चिन्ह लेकर 3 तारीख को ही मैं फील्ड में निकल गया था। जिस गांव में गया उस गांव में 30 जान से मेरे पे आशीर्वाद किया और कहा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां मेरे साथ 36 कौन खड़ी है वहां मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई। गांव गांव ढाणी में किसी पार्टी की जरूरत है न किसी नेता की जरूरत पड़ी, मुझे मेरी 36 कौन की जरूरत पड़ी, आप सब लोगों की आवश्यकता आशीर्वाद मिला। मैं आप लोग कहना चाहूंगा, मालपुरा और टोडा विधानसभा की दुर्दशा हो रही है। अरे 199 विधानसभा का सेटलमेंट हो गया, 199 का। आज भी हमारी मालपुरा विधानसभा जिसके नक्शे फटे हुए, मेरे किसान भाई कोर्ट कचहरी में लेकर रोज उठते हैं। मुझे एक बात बता दो, 10 साल के शासन में जो अपना नक्शा नहीं बना सकता, आपकी सीट नहीं बना सकता, उससे क्या विकास की उम्मीद कर सकते हो? 10 साल का शासन बहुत बड़ा होता है, उसमें जनता के साथ कोई काम नहीं किया। एक दूसरा भाई घासीलाल जो 2 दिन पहले आया, टिकट लाया और इस फील्ड में घूम रहा है। मैंने कहा घासीलाल जी कम से कम जान पहचान तो करते 2-4 साल, फिर टिकट लाते तो सब साथ हो जाए। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, बिना भेदभाव के
बिना राजनीतिक भेदभाव के 36 कौम को साथ लेकर चलेगा। ये आपका बेटा सभी कौम के साथ रहेगा। मुझे पता है एक विधायक कहता है कि जब तक साफा नहीं बांधूंगा तब तक बिशनपुर का पानी नहीं आएगा। अरे भैया ऐसे तो 50 साल निकल जाएंगे, 10 साल तो तेरे को हो गए। झूठ 5 साल तेरा शासन भी रहा, तेरी सरकार भी रही और उस बार फिर कोई बहाना चला जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको एक कहकर जाता हूं कि बिशनपुर का पानी आप सबके माध्यम से आपका बेटा लेकर आएगा। होली के बाद में चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, मैं आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ूंगा। इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का काम मैं करूंगा। माता बहनों से कहना चाहूंगा, मेरी माता बहन घर से बाहर भटकी ले जाने का काम नहीं करने दूंगा। घर में ही पानी का नल तक और पानी की खोद तक पानी में भरा हुआ पानी निकलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है आपकी। इस क्षेत्र के दुख और सुख में हर तरह में भाग लूंगा। मालपुरा जिला बना, जिला किसी के एहसान से नहीं बना, जिला आप सबके संघर्ष के अनुसार बना। मालपुरा की जनता ने बहुत मेहनत की और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचे कि कहां कहीं जहां भी है वहां आपका आशीर्वाद है। ये सीट मालपुरा टोडा विधानसभा की जनता मुझे फुल आशीर्वाद दे रही है और मैं विश्वास दिलाता हूं, इस विश्वास को खरा उतारूंगा और आपके विश्वास से खरा उतरूंगा। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। बहुत मंच पर बैठे हैं और टोडा के सभी व्यक्तियों से भी निवेदन करना चाहूंगा। टोडा ऐतिहासिक नगरी है, ऐसी नगरी जो अगर पर्यटक स्थल से देखे जाए तो उदयपुर जैसे बननी, झील जैसे बननी चाहिए। अरे उदयपुर में टोडा में कोई फर्क नहीं है और सही मायने में या किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यह विश्वास दिलाता हूं औद्योगिक दृष्टि से पर्यटक स्थल घोषित कराकर यहाँ पर्यटकों को लाकर टोडा रायसेन का नाम पूरे राजस्थान में परचम लगाने का काम करूंगा। मेरे कई भाई रोजगार करते हैं, कोई खनन से काम करता है, कोई मजदूरी करता है। अरे उनके साथ अन्याय किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, भूतेश्वर महादेव की जय बोलेंगे। बोलो भूतेश्वर महादेव की। एक बार और खाटू श्याम जी की भी जय बोलेंगे। बोलो खाटू श्याम की। मंच पर विराजमान हमारे सबके संत समागम महाराज समताराम जी, मंच पर विराजमान हमारे सबके इस राजस्थान के सम्मानीय महाराजा हमारे मेघराज सिंह जी, मेरे गुरु, मेरे पिता तुल्य मेघराज सिंह जी। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय चेयरमैन रणजीत सिंह केजा जी। मंच पर विराजमान समस्त मंचासीन मेरे पिता तुल्य सभी मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्तियों, अपार समूह में बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों और नौजवान युवा साथी, आज विधानसभा चुनाव चल रहा है। 8-10 दिन से आपका ये बेटा मालपुरा तहसील के कोने कोने में जाया, कोने कोने में पहुंचकर मुझे अपार समूह में आशीर्वाद आपने दिया। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने राजनीति में 15 साल हो गए। 15 साल से मैंने 4-5 चुनाव लड़े। सीआर रहा, डीआर रहा, उप प्रधान रहा। 15 साल से मेहनत कर रहा हूं। हर गांव ढाणी में दुख और सुख में हर जगह पहुंचने का काम कर रहा हूं। गत बार भी मैंने विधानसभा टिकट
की मांग की, पूरी मेहनत की, पूरा प्रयास किया। उसके बाद गठबंधन में सीट बेचकर और रणवीर पहलवान जी को टिकट दिया और मैंने नीतियों फार्म लगाया। आप सबके समझाइश और बड़े नेताओं की समझाइश के आधार पर गठबार मैंने फार्म उठा लिया। इस बार फिर मैंने मेहनत की। 5 साल से 36 कौम के बीच में रहकर दुख और सुख में आपके इस गोपाल ने हर जगह अपनी भागीदारी निभाई। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जिसकी समस्या हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, मेरे पास कोई कलम नहीं है। उन प्रधान और सरपंच बराबर होता है, फिर भी मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कैसे भी प्रयास करके और जितना मुझसे बनता है उतना काम कराने का कोशिश की। पार्टी ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिया जाए। मेरी बात पर टोडा विधानसभा की जनता ने सर्वे और जो पार्टी का जो गाइडलाइन थी उसमें आपके बेटे को नंबर 1 पर वहां भेजा है। सर्वे में 1 नंबर आपके गोपाल को वहां भेजा है। पार्टी के नीति और रीति के अनुसार आपके गोपाल को टिकट मिलना चाहिए था या नहीं, बता दो आप। हर सर्वे में, रिपोर्ट में, सब में गोपाल का नाम था। 20 साल से अनीति और अन्याय सहन कर रहा हूं, फिर मिला मुझे प्रधान का टिकट भी मिला। प्रधान के टिकट में भी सीआर मेरे पूरे आ गए, पार्टी का टिकट मेरे पास। उसके बावजूद मेरे दोस्तों कैंडिडेटों ने क्रॉस वोट कर और मेरे मुंह से प्रधानी छीन ली। अभी टिकट भी एक भामासा आया जो कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, कोई सर्वे में नहीं है। महीने तो पहले आया, खूब पैसे वाला, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं, और 13-14 करोड़ रुपए का एक बड़ा पैकेज, बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां निभाकर बड़े बड़े नेताओं से फोन करा के और मेरा टिकट फिर मुझसे कोस लिया। मैंने देखा अब क्या किया जाए, पर मेरे पास एक आह्वान किया था मैंने, जब टिकट नहीं था मेरे पास, कामकाज के दिन थे, मेरे को एक आह्वान पे मालपुरा में 3-4 व्यक्तियों ने आप सबसे मुझे आशीर्वाद देने वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर और एक ही बात कही सबने, बेटा अब के 2 फार्म लगाना, एक फार्म पार्टी से और दूसरा फार्म निकले। 2 फार्म लगाना, एक पार्टी से दूसरा निकले। जब मेरे पास टिकट भी नहीं था। से चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। भाई गोपाल को आप साथ देने का काम करें, एक बार सब मिलकर के जय घोष करें, बोले देवनारायण भगवान की, राम सफीर की, राणा प्रताप की, भारत माता की जय। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ कई बढ़े चलो, भला हो जिसमें नहीं चिकाओ काम सब किए चलो। तो जी हाँ, और इसी के और उस वंश के लिए आपके मन में इच्छा थी, पीड़ा थी, दर्द था। आपने मुझे कहा महाराज आप मेरा इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में मेरा साथ देंगे। मैंने आपसे पूछा हुआ क्या? उद्योगपति कोई बात कहे कि मुझे तकलीफ है, तो मेरे तो समझ में नहीं आता भाई, जब नाम ही उद्योगपति है तो तकलीफ तो कोई हो सकती नहीं है। तो मैंने पूछा आपसे, तो आपने कहा कि मैंने परिवार की सेवा खूब करी, अपने समाज की सेवा खूब करी, और इन नेताओं को जिस प्रकार से ठीक ठाक रहना चाहते थे उन्हें ठीक ठाक रखने का प्रयास किया। परंतु अब मेरे दिल में दर्द है कि मूल ओबीसी के भाई जिसमें 91 जो जातियां आती है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, मैं दलित लोगों का सम्मान करना चाहता हूं, मैं मुस्लिम भाई का सम्मान करना चाहता हूं। आपका मन में दर्द यह था कि एक विशेष जाति पूरे राजस्थान के भर के अंदर में, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे वोटों की टिकटों की बात हो, उसका कब्जा हो चुका है, वो कब्जा समाप्त होना चाहिए। महाराज मेरा साथ दो। साथियों, बात यहां शुरू नहीं हुई। आपके कहे अनुसार मैं जयपुर गया
और जयपुर जाकर के जब आपके उद्देश्य मैंने सुने और समझे तो मेरे मन में विचार आया कि मठ से निकल करके मुझे अब राजस्थान की जनता की सेवा करनी चाहिए। राजस्थान के गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक भाई लोगों के लिए हमें जरा सा योगदान देना चाहिए। और उस कड़ी के अंदर यही हुआ साथियों कि हमने एक जन स्वाभिमान मंच का गठन किया। यह जन स्वाभिमान मंच का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ में प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। स्वाभिमान का मतलब यह है कि सम्मान हो, सभी का आदर होना चाहिए। और उसमें फिर हमने गांव गांव, ढानी ढानी 1.5 महीने पहले ये संगठन शुरू किया था। साथियों, अजमेर की कायद विश्राम स्थली में 29 अक्टूबर को 2 लाख लोग वहां इकट्ठे हुए, सभी समाज धर्म के लोग वहां इकट्ठे हुए। और हम लोगों ने यह तय किया है कि जिन राष्ट्रीय पार्टियों ने सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसा महसूस करें, अगर बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे हैं आप इन्हें अपने सामने खड़ा देखकर, तो आप लोग मेरे कहने पे जोर से शोर बजाएंगे। 3, 2, 1 पता है, मैं देख रही हूँ कि इतना बड़ा परिवार, आप इतना बड़ा यहाँ सैलाब आया है, इतना बड़ा परिवार है, मतलब मेरे कहते हैं कि I was just थोड़ा सा कांप जाता है शरीर कि इतना बड़ा परिवार जिसका नाम है गोपाल गुर्जर परिवार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यानी कि साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्रीमान चंद्रवीर सिंह जी लावा साहब, आपसे निवेदन कि प्लीज आप मंच पर पधारें। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये जो साफा बनवाया जा रहा है ये जय बोलो भूतेश्वर महादेव। आदरणीय मेघराज सिंह जी साहब, आदरणीय संताराम जी महाराज, सर्व समाज के लोग और मेरे स्वजातीय मालपुरा से, सारे ठिकानों से, सारे गांवों से पधारे हुए, टोडा के सारे गांवों से पधारे हुए राजपूत समाज के बंधुओं, यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको, जो सामने नजर आ रहे हैं इसी एक जाति के लिए मेरे को सभी दिख रहे हैं। आप सभी का सम्मान, आदरणीय मंच का सम्मान, मेरे को ज्यादा भाषण देने का वो अभ्यास नहीं है, पर आज आना पड़ा आपके बीच में। वो खेपो करे कि हारी गुआई गाय गुआड़ो छोटे, अब आप समझते जो मैं आप लोग बाग तेरा बात बनाओला साहब, ये तो जाट ही जाट है, रेडी गुजर, मैं तो कर ही ना सका ये बात। पहली 2 बार नाथू सिंह जी ने बनार भेजा, 2-3 बार जो थोड़ी जिताया जा भाई ये गुजर है। अब बारह ने जिताया तो भी तन मनो लागे जी एकानी लागे यकी भी आप तो जाति न दे गया, पर बात घूम फिर उठे हो जाए, हालत खराब होगी। एक गांव में 2 नया का भी कर रहे हैं, छोटी जाति का, वो भी आज हमारी बात पर मैं खरी बात कहूँगा, कोई ने भी आप लोगों ने बढ़िया लगे जो बाद में चुनाव कर जो आज कच्चा भी गाँव में आप रह रहे, अब ये माहौल खराब कर दिया। 2 घर भी गए, वो 2 भी अलग अलग ही मिलेला आपको। ये पीड़ा ने लहर में पार्टी ने चोट में मानो, चाहे ये कैंडिडेट ने चोट में मानो, हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। नाथू सिंह जी रिया, चाहे चंद्रबान जी रिया, कोई भी नेता रिया, कांग्रेस री, बीजेपी री, कभी छोटा गाँव में आंगली न करिए अपने जार। यो मालपुर हो रही हो, पूरा टोडा हो रही हो, हर काम में पेशाब करवा जाओ तो उठे पूछ रहे हो साहब, वार्ड मेंबर बनवा जाओ तो पूछ रहे हो साहब, यो कैसे सांग यार थाना में बनार भेजा है कि मैं बनवा भी तक उठाया हूँ। हमारी बात एक ही गलत हो है, तो मैं वही जातिवाद में विश्वास रखूँ, पर यह आप लोग खबर है और सबको ही है। मंडी में बैठे ये परिवार में आज छोटा हूँ बड़ा हो गया जानता है, और मालपुरा में वही बंसूरों है, ये तो पहले भी कई बार बंसूरों चला लिया, पर एक बार टोडा में भी तो चला देखो।
बेरोजगार से रोजगार को, और ये जोड़ेगी गरीब को उस अमीरी की तरफ, उस गरीब की समस्याओं को खत्म कर देगी। जी हाँ, सुखों को जोड़ेगी। ये मशीन इसलिए जोड़ी है, और गोपाल भैया के हाथ आपका साथ रहेगा तो हम जल्द ही वो सूरज रहेगा कि भारत में इस क्षेत्र का नाम जाना जाएगा। ये इतिहास बनाने की जिम्मेदारी गोपाल भैया को दी है, और इस जिम्मेदारी के हिस्सा बनना चाहते हैं तो हाथ बढ़ा दीजिए और साथ दिखा दीजिए। 25 तारीख को संपूर्ण भारतवर्ष में एक इतिहास रचना चाहिए, एक नया आयाम, एक नया मुहिम दिखना चाहिए, और कह देना चाहिए कि अब हम नहीं डरने वाले हैं, अब हम करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने ठान लिया है, अपने मन को जान लिया है, और सच्चाई को अब कोई दबा नहीं सकता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास गोपाल भैया जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता है, परिवार का सदस्य है। आपको यहाँ पर इनसे मिलने के लिए कभी समय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आपका दिल करेगा, जब आपका मन करेगा, उठा करके आप चले जाएंगे, और हो सकता है आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये वो व्यक्ति है जो चलते फिरते हर वक्त आपको दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे, तो अब प्रूव कर रहा है, आपको विश्वास आपको दिखा रहा है कि आप परिवार के साथी इनके साथ में हो कि नहीं हो। अगर हो तो एक बार जोरदार आवाज में बता दीजिए, गोपाल भैया, गोपाल भैया। मैं कहूंगा गोपाल भैया आए हैं, आप कहेंगे नया सवेरा लाए, ठीक है। सभा में और मालपुरा विधानसभा में 2,70,000 साथी हुए। भाइयों, आप अपनी ताकत को आंको। आप में बहुत बड़ी ताकत है। केला समाज है, गंवारिया समाज है, दरग है, बड़बूजा है, गोस्वामी है, डाकोत है, किशन है, राजपूत है, पंजाबी है, कंजर है, बंगाली है, शाम कालबेला है, बनजाती है। साथियों, मालपुरा विधानसभा में सब जनजाति निवास करती है। आज दिन तक किसी नेता ने और किसी समाज का नाम तो नहीं लिया। मैं सभी समाज के 55 समाज की जो सभी जातियां हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके साथी हो, आप आपके समाज की ताकत सोचो। राजस्थान में इस मालपुरा विधानसभा में 35 जातियां ऐसी है जो 3,000 से 3,500 के बीच में है, लेकिन उन विचारों का शायद कोई नाम लेता नहीं है नेता। क्यों? ये जो मंच है ये बाहुल्य जातियों का है। इस मंच पर बाहुल्य जातियां बैठी है। आज ये पहली बार मंच दिखा है जिसमें गरीब तबके के लोग, गरीब व्यापारी लोग और समाज में मंच को मौका मिला है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं इसको नक्शा बदल दो, बदलाव कर दो, इस मालपुरा की धरती पे बदलाव कर दो। और दूसरी बात, भोपाल की मेरी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य जाने की। मेरे बारे में तो आप समझते हो कि रणजीत सिंह कहीं मौका देने वाला नहीं है। 35 साल तो राजनीति खड़े हो गया, और यहाँ पे टोडा सिंह में अगर आप नहीं जानते हो, टोडा सिंह से बड़े बड़े उद्योगपति जो अपने आप कांग्रेस के ठेकेदार बनते हैं। मोहन अग्रवाल टायर चोरी में बंद हो गया, यहाँ के मंत्री चक्कर काटता फिरता था, मुझे कहा, मैंने उसको मन भवन से छुड़ा के लाया, किसी नेता ने मदद नहीं करी। गोपाल गुजरात का इंदौरी में सरपंच है, रात को 2 बजे चुनाव हारने के बाद मैं एसडीओ को चुनाव दिखाया। साथियों, रणजीत सिंह तो वो शक्ति है, 25 साल से चुनाव लड़ रही है, और 25 साल से, और अब तो बात अलग हो गई भाई। उस जमाने में तो मैं भी नहीं था, अब तो मेरे साथ है, जहाँ मैं रहता हूँ हमारे दोस्त मेघराज सिंह जी गोयल, वो हमारे आदरण है, पिता तुल्य हैं। तो अब तो उनको पीछे मुड़े देखने की कोई जरूरत नहीं है। समय साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय हो गया। आने वाले 25 तारीख को इस भाई गोपाल को विधानसभा में भिजो और इसको विधानसभा में एमएलए बनाओ। ये बच्चा बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, जातिवाद नहीं करेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। नौजवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। वो बाहुल्य है, जबकि साथियों राजस्थान की विधानसभा में और मालपुरा में 55 जाति के लोग रहते हैं। आप एक समुदाय को जानते हो कि हमारे राजस्थान में 4 समुदाय बहुत बड़ा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वही मालपुरा क्षेत्र में 55 जातियां हैं। गुजर है, ब्राह्मण है, माली है, बागवान है, मुसलमान के लिए मंच पर मौजूद है श्री रणजीत सिंह जी गेंदिया। बहुत मंच के लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्वागत रहने दो, तो मैं आप मंच के लोगों की इजाजत से स्वागत करना कर रहा हूँ भाई। अगर कोई रह जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, तो लीजिए। रोजगार देने का मैं काम करूंगा, इस क्षेत्र को सदृढ़ और मजबूत करूंगा। टोडा रायसिंह ऐतिहासिक जगह है, यहाँ अगर पर्यटन स्थल से देखा जाए, अगर इसमें थोड़ा भी ध्यान दिया जाता है तो आज ये उदयपुर से उदयपुर के तर्ज पर विकासशील टोडा गढ़ होता, विकासशील पर्यटन स्थल का, और इसे दूर किया गया है।
मैं आपको कहना चाहूँगा इसे अनदेखी की गई है मालपुरा टोडा रायसिंह की। मैं अब अनदेखी नहीं देखने दूंगा और मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र की पूरी लड़ाई जनता के हित की लड़ाई और जनता के निर्देशानुसार उसकी लड़ाई लड़ूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया। ये तो नेता लोगों के भेदभाव डालते हैं जातियों में, बाकी हमारे में भेदभाव क्या है? गुजरों ने हमारा खूब साथ दिया, हमारा खवाई लगता है गुजरों के, हमारी गुजरी का तो हमने दूध पी रखा है हम लोगों ने, कहीं कहीं घरानों में, कहीं कहीं पुराने टाइम में है हम लोग हमारे भाई हमने तो दूध पी के इनका बड़ा हुए हैं, तो हमारे में भेदभाव क्यों? मतलब क्यों तो दूसरी जातियों में भेदभाव ये पार्टियाँ करती है। तो इस बार तय किया है कि यहाँ की जनता ने तय किया है बिना भेदभाव के सभी जातियाँ एक आए और जो भारत निर्माण में जो योगदान दे पार्टियों के दबाव के बिना यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार को इसको जिता के इस बार जनता देते। प्रताप सिंह कालवी कांग्रेस सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लेट कालवी साहब भूपेंद्र सिंह जी का लड़का हूँ मैं। तो कालवी साहब ने जब बैंसला जी का गुजरों का आंदोलन हुआ था कुछ सालों पहले, गुजर शहीद भी हुए वहाँ। कालवी साहब एक अकेले थे दूसरी जाति के जो वहाँ गुजरों के पक्ष में गए और वहाँ पे सरकार हिली कि दोनों जाति एक होगी तो सरकार को बात माननी पड़ेगी और गुजरों ने दबाव बनाया सरकार पर, सरकार को बात माननी पड़ेगी। तो ये जो अभी विधानसभा क्षेत्र हुआ है, आज टोडा में इनका ऑफिस भी है, गोपाल भाई का ऑफिस का उद्घाटन है। तो यहाँ पे भी जनता ने तय किया है कि भाई पार्टियों की गुलामी नहीं करेंगे हम, ये दूसरी जो भी बड़ी पार्टी है इनकी गुलामी नहीं करेंगे, तो हमारा निर्दलीय उम्मीदवार हमारा खड़ा करेंगे। ये उम्मीदवारी जनता ने खुद अपने लिए कि हमारा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके हमारी बात पहुंचे पार्टी के दबाव में, कोई भी हमारा उम्मीदवार नहीं हो, हमारी बात निष्पक्ष हो, हमारी बात पूरी ऊपर तक पहुंचे। तो सबने ये तय किया है, तो उसमें सभी कौम साथ आई है, उसमें राजपूत कौम भी साथ आई है, सभी कौमें साथ आई है और 35-36 कौमें साथ आई है। और इस बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार उतार के पार्टियों की गुलामी नहीं करें। बदलाव का मानस बना लिया है, बात तो पिछले साल से वो भी सूरत शोषित वर्ग गरीब तबके के लोग जो इसमें का इंतजार कर रहे थे, एक तरफ एक सामुदायिक वजह से वो काफ़ी पीड़ित है और जनता ने भी मानस बना लिया कि इसको बदलाव करेंगे। मालपुरा की जनता और टोडा रायसिंह की जनता इन्होंने कहीं को यहाँ से भेज दिया, बाहर के लोग आए उनको भेज दिया, काफ़ी समझदार है। यहाँ का जो युवक है वो इस बात को समझ चुका कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इस बदलाव से ही उनका जीवन बढ़ सकता है, क्योंकि एक समुदाय में ये लोग राजनीतिक से बहुत बाहुल्य है, राजनीतिक में, प्रशासनिक में, न्यायिक सेवा में जहाँ भी जगह होती है ये शाम धाम दंड भेज करके अपना हक ले लेते हैं। और हमारी जो जातियाँ हैं, पिछड़ी वर्ग की जातियाँ हैं, शोषित है, गरीब है, आज सभी लोग इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो इस वजह से लोगों ने अपनी बात मानस बना लिया कि मालपुरा का बदलाव जल्दी। छोड़ दे प्लीज। स्टेज पे साइड में भाई सभी का हाथ जोड़ के करवट निवेदन, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, आपके नाम में चाहिए भाई गोपाल गुजरात के बीच में पहुंच चुके हैं। कदम धीरे धीरे संबंध गोपाल गुजरात
भी आ सकती है। जो जब जनता की आवाज जाती है तो सरकार अपने आप जागनी पड़ती है। सरकार को यह भी पता है कि टिकट कहां से मिलता है। टिकट जनता का है और जनता ही टिकट देती है, और जनता जब टिकट देती है तो उस टिकट को कोई नहीं छीन सकता। राजनीति बहुत गंदी होती है, राजनीति बहुत गंदी होती है, और वो गंदी राजनीति के खातिर ये आपका गोपाल अंदर से आ गए होंगे कि हमने 10 साल में ऐसा क्या कर दिया जो जनता हमसे रुष्ट हो गया, आज एकत्रित हो गए। हमारी ही धरती पे हमारे ही सामने ऐसे खड़ी है जैसे हम कभी जनता के बीच में गए ही नहीं होंगे। ये उन्हीं का प्रभाव है, ये उन्हीं का अहंकार है। ये उन लोगों के मन की भ्रमना थी कि हम जो चाहे कर ले, जो चाहे नहीं करे, लेकिन बंदो ये 5 साल और 10 साल आपके सामने में छत मात्र में फोन है, उसको दबाओगे तो वहाँ सूचना चली जाएगी। 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी और आपका नाम बिल्कुल गुप्त रहेगा। एक और एक सक्षम एक कोई दिव्यांग है और यदि उसको मतदान केंद्र तक जाने में दिक्कत है तो उसके लिए व्हीकल की सुविधा होगी। अगर उस नंबर को